दोस्तों जैसा कि आप इन वीडियोस और फोटोज में देख सकते हैं कि हमारे इंटीग्रल पार्ट लद्दाख में 35,000 से 40,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन 2.8 लाख है। मतलब यहाँ की 15% पॉपुलेशन प्रोटेस्ट में भाग ले रही है। जब 6 मार्च को भी सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो एक्टिविस्ट, इनोवेटर एंड लद्दाख के पब्लिक फिगर सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब तक सरकार उनकी डिमांड्स नहीं मान लेती वे आमरण अनशन करेंगे। अनलाइक मणिपुर, शायद ही ये न्यूज़ आपने अपने न्यूज़ चैनल्स पर देखी होगी। तो आखिर क्या है ये डिमांड्स और कब तक ये प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक का आमरण अनशन चलेगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनाइटेड एड्यूटेक में। गाइज, अगर आप सोनम वांगचुक के कैरेक्टर को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर 3 इडियट्स मूवी में रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस भी किए हैं, सेम एज रैंचो, लाइक कार्बन सोलर बिल्डिंग्स, आइस स्टूपा और सोलर हीटेड टेंट्स का आविष्कार इन्होंने किया है। तो चलिए लद्दाख की डेमोग्राफी और जियोग्राफी की बात करते हैं। एज मेंशन्ड लद्दाख की पॉपुलेशन 2.8 लाख है, जिसमें 46% बुद्धिस्ट, 40% मुस्लिम्स और 13% हिंदूज रहते हैं। इंडिया के ऑफिशियल मैप के अकॉर्डिंग कश्मीर ऐसा दिखता है, पर अफसोस पूरा कश्मीर इंडिया के पास नहीं है। जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने इलीगली 38% कश्मीर को कब्जाया हुआ है, जिसमें गिलगिट बल्तिस्तान है। वही चाइना ने 18% कश्मीर को कब्जाया है, जिसमें चाइना ने इलीगली 1962 में अक्साई चिन को अपने अंडर ले लिया था और पाकिस्तान ने शंगशम वैली, जो कि चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। इंडिया के पास कश्मीर का 44% एरिया है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता है। 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया था। दोस्तों लद्दाख में प्रोटेस्टर्स की मेनली 3 डिमांड्स हैं। फर्स्ट कि लद्दाख में 2 या उससे ज़्यादा एमपीज दिए जाएं और लद्दाख में स्टेट असेंबली एस्टैब्लिश की जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी में आते हैं, बट उनके पास उनकी स्टेट असेंबली है, बट लद्दाख के पास ऐसा कोई भी स्टेट असेंबली उनके पास नहीं है। प्रोटेस्टर्स की सेकेंड डिमांड है कि लद्दाख को ट्राइबल राइट्स मिले और उन्हें 6 शेड्यूल में भी ऐड किया जाए। अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल, ट्राइबल पीपल अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। इसी के साथ उन्हें यह भी राइट मिलता है कि वे अपने लैंड, फॉरेस्ट, लैंग्वेज एंड कल्चरल एंड रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। करंटली ऐसे राइट सिर्फ आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के पास ही हैं। लद्दाख को प्रोटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लद्दाख नेचुरली सेंसिटिव एरिया है और अगर लद्दाख में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेंगी और फॉरेस्ट और माउंटेन्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो लद्दाख का हाल भी बेंगलुरु जैसा होगा। आज बेंगलुरु में वाटर शॉर्टेज है, जिसकी वजह है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1980s में बेंगलुरु में 86% फॉरेस्ट एरिया था, जो कि आज 2% हो चुका है। तो ऐसा अगर लद्दाख के साथ किया जाएगा तो लद्दाख में भी नेचुरल डिजास्टर बढ़ सकते हैं। दोस्तों प्रोटेस्ट का थर्ड रीज़न है डेमोक्रेसी। जैसा मैंने आपको बताया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट होते थे, जो अब नहीं है। ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर में ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी लद्दाख के पास अब स्टेट असेंबली भी नहीं है। यानी अब लद्दाख के पास एक भी एमएलए नहीं है और बस एक ही एमपी है। इसलिए लद्दाख की पॉपुलेशन यानी लद्दाख की जनता स्टेटहुड की डिमांड कर रही है। लद्दाख में ये माइनर चेंजेस जो अब मेजर बनते जा रहे हैं, इसके लिए डिमांड्स 2014 से उठाए जा रहे हैं, बट अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इनफैक्ट बीजेपी ने 2019 में ये डिमांड्स अपने मैनिफेस्टो में भी ऐड किए थे, जो कि अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि ये प्रोटेस्ट अभी तक चल रहे हैं और सोनम वांगचुक ने अपना 24 डेज का फास्ट किया हुआ है। दोस्तों मेरे ओपिनियन से लद्दाखी पीपल का प्रोटेस्ट इस मामले में जायज़ है, क्योंकि ये एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव है और इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग पर्पस के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये एरिया वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है थ्रू आउट द वर्ल्ड और यहाँ पर ह्यूमन डाइवर्सिटी के साथ साथ डिफरेंट ब्रीड ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही ये एरिया सेंसिटिव है क्योंकि दोनों तरफ से इस एरिया को पाकिस्तान एंड चाइना क्लेम करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट इस एरिया को प्रोटेक्ट करे। तो आज की वीडियो यही तक थी दोस्तों। आप इस टॉपिक पर हमें अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।